हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। आपके साथ मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ आज एचपीयू पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर की आंसर की लेकर, जो कि आज ही कंडक्ट करवाया गया है मॉर्निंग सेशन में। 22 अक्टूबर 2021 को यह एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है और इसमें टोटली 85 क्वेश्चंस थे। आप मेरे पास आए हैं जो मुझे अब वो आपके साथ अभी डिस्कस कर, जो क्वेश्चंस बच जाएंगे आई विल डिस्कस विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन, हमारे पास अगर ए पी में होगा तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यहाँ से करेक्ट आंसर। बी इज इक्वल टू ए प्लस सी वाई टू, और आप इसको देख भी सकते हैं करके क्योंकि ए पी में हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। सेकेंड क्वेश्चन था डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4 2 एंड -1 एंड -1, इसके दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं एक्स वाई और एक्स वाई के। तो इसके लिए जब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं बट विद द टू गिवन कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जो दिए होते हैं x1 y1 एंड x2 y2, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है जनरली कैलकुलेट करने के लिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 34। तो इसमें हमारे पास आंसर होगा 34 रूट में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन मैं गलत बता देती हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3 इंटरनली इस, तो इंटरनली दिया गया है। तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के बाद ऑप्शन डी आंसर आएगा। आपको इसका फॉर्मूला आता ही होगा जिन्होंने तैयारी करी होगी। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है, जिसमें है कि द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट 31 माइनस सिकेंट 59। तो आपको पता है कोसिकेंट 31 अगर हम करें कोसिकेंट 31 को सिकेंट हम कन्वर्ट कर देते हैं, कोसिकेंट 31 हमारा हो जाएगा सिकेंट यहाँ से 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसिकेंट उसके इक्वल। तो अब हमारे पास इसमें हो जाएगा सिकेंट 59 माइनस सिकेंट 59, तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट वैल्यू होगी। वैल्यू ऑफ द सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास जनरल आइडेंटिटी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास सिकेंट स्क्वायर थीटा, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं वैल्यू सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये फॉर्मूले हैं डायरेक्टली पूछे गए हुए बीच में। 30th क्वेश्चन है जिसमें लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो ये होगा हमारे पास यहाँ से आर का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, यहाँ से π/360 मल्टीप्लाई बाय 2πr। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, तो आपको पता है इसका आंसर बी होगा 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। इसको कैलकुलेट करने के बाद वी फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब हमारे पास ये 32 क्वेश्चन था जिसमें है कि इन मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन दैट 15 स्टूडेंट्स द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड, दैट इज आपके पास यहाँ से दिया गया है। मोड फाइंड आउट करना था इसको, इसमें आपको गिवन डेटा का, तो आपको पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना था और उसके बाद आपको फाइंड आउट करना था कि कितने टाइम्स हमारे पास 41 आया है, 39 आया है और 52 आया है। तो जब हम देखते हैं कि कितने टाइम्स हमारे पास आया, तो मैक्सिमम टाइम जो हमारे पास मार्क्स आए होंगे वो इसका मोड होगा, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 52 आता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 33। सविता एंड किरण आर फ्रेंड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द सेम बर्थडे, इसमें हमारे पास यहाँ से हो जाएगा, आप देखिए सेम बर्थडे ऑन एक दिन ही हो सकता है सेम बर्थडे, तो आपके पास यहाँ से जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है 0 होती है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे क्या होती है 1 होती है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज क्या होंगे 365 हो गए, बट उनकी सेम डे पर आने के बर्थडे ऑन द सेम डे आने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1 होगी, तो इसके हमारे पास ये हो जाएगा इवेंट हमारा 1/365, तो ऑप्शन डी यहाँ से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है जिसमें कि अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज drawn at random from the bag then the probability that the ball drawn is not red, तो हमारे पास रेड की आने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास रेड की आने की प्रोबेबिलिटी है 3/8 हो जाएगी जो, और हमें क्या चाहिए रेड नहीं है जो, तो क्या होगा 1 माइनस रेड की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस 3/8 तो हो जाएगा हमारे पास 5/8। और आप सिंपली भी निकाल सकते थे कि इसमें रेड का दिया गया है, आपको ब्लैक बॉल्स की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर देते हैं आप, तो वो किसकी निकल जाएगी जो रेड नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट्स, तो मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है और मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अगर हमारे पास इम्पॉसिबल है इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या होगी, 0 होगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें है कि इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मॉड, तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन बी होगा। इसमें आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जो मीन है उनको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, मीन को एम से और मीडियन को आपको एम बार से और मॉड को एम कैप से किया गया है। तो आपके पास यहाँ पर कौन सा रिलेशन बनता है, ऑप्शन बी बनता है इसके अकॉर्डिंग। आगे पूछा गया है इन रियल नंबर सिस्टम पाई इज, तो पाई हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन अल्फा बीटा इज इक्वल टू, तो अल्फा बीटा क्या डिफाइन कर रहा है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स डिफाइन कर रहा है। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन पॉलिनोमियल में होता है सी अपॉन ए। ऑप्शन यहाँ से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सी अपॉन ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 39, अ ट्राइनोमियल हैज हाउ मेनी टर्म्स, तो कितनी टर्म्स होती है ट्राइनोमियल की, 3 टर्म्स होती है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट अ पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, ये क्वेश्चन 10th क्लास से है मैक्सिमम। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, देन दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ, कब कंसिस्टेंट होते हैं, जब उनके पास वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और उनके पास क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ से, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है 41, इन विच ईयर वर द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ विधानसभा हेल्ड इन द हिमाचल प्रदेश, तो ऑप्शन यहाँ से सी ऑप्शन होगा, 1951 में हेल्ड करवाए गए थे फर्स्ट विधानसभा इलेक्शंस। नेक्स्ट है 42 की हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था। आगे है 43, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज, इसमें मेरे ख्याल से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया होगा। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास ऑप्शन ए है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 कि हमारे पास करंटली गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूछा गया है, तो यहाँ से शक्तिकांत दास होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें है कि पैरालंपिक 2020 किस देश में आयोजित किया गया, तो टोक्यो जापान में किया गया, ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा। 46 है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इसमें हमारे पास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट है हमारे पास 47, विच वन ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश, तो बिगेस्ट नेचुरल लेक हमारे पास ऑप्शन ए होगा, रेणुका। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, ऑप्शन सी होगा यहाँ से, चंबा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें है रोहतांग पास कनेक्ट्स द कुल्लू वैली विद विच वैली, तो ऑप्शन सी होगा, लाहौल स्पीति वैली। नेक्स्ट है 50, हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा, एंटोनियो गुटरेस। नेक्स्ट है 51, ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, तो जिम कॉर्बेट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन यहाँ से बी होगा, आर्टिकल 32, जिसमें आपके पास 5 रीड्स का एक्सप्लेनेशन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है गवर्नर ऑफ द हिमाचल प्रदेश, तो गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश आपको पता ही है, रिसेंटली राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर को बनाया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड विच ईयर, तो हमारे पास ऑप्शन बी होगा, 1972। एंड 64th है व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद जी का चाइल्डहुड नेम था नरेंद्र नाथ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नलवारी फेयर इज द मेनली एसोसिएटेड विद विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी होगा। मेरे पास यही क्वेश्चन थे जो कि आज का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है पंचायत सेक्रेटरी का, और जो अगर मुझे नेक्स्ट जो पार्ट्स नहीं मिले हैं मुझे क्वेश्चंस के मिलते हैं तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू विजिट फर्स्ट टाइम on this channel then please subscribe this channel. Thank you.